पहलगाम हमले की निंदा में राष्ट्रीय पत्रकार परिषद का कार्यक्रम आयोजित, सैकड़ों लोग हुए शामिल। राजतालाब तहसील में राष्ट्रीय पत्रकार परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहलगाम हमले के विरोध में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि पहलगाम हमला अत्यंत निंदनीय है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री धीरज पांडे, तहसील अध्यक्ष पिंडरा अनूप वर्मा, जिला प्रवक्ता विनय कुमार उपाध्याय, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा आराजी लाइन ब्लॉक अध्यक्ष शिव पूजन गोंड, सदर तहसील अध्यक्ष आकाश कौल, प्रीतम कुमार पटेल, चिरीगांव ब्लॉक सचिव शाहिद अफरीदी, चंदौली जिला अध्यक्ष छात्रधारी मिश्रा, तहसील अध्यक्ष राजतालाब राहुल पांडे और बड़ागांव ब्लॉक अध्यक्ष राहुल कौल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सोशल मीडिया प्रभारी मिथिलेश ओझा और अश्वनी मिश्रा, विधिक सलाहकार राजकुमार यादव, बोर्ड ऑफ मेंबर सौरभ सिंह, कमलेश गुप्ता और राहुल सिंह भी शामिल हुए। लोगों ने टूरिस्टों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु पहलगाम हमले की निंदा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, टूरिस्टों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। राष्ट्रीय पत्रकार परिषद के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए वाराणसी से अश्वनी चौहान की रिपोर्ट। और निंदा करता है और सरकार से ये गुजारिश करता है कि उन आतताइयों, उन आतंकवादियों को ऐसी सजा दी जाए जिससे आतंकवाद का रूह भी कांप उठे। आगे चलकर इसकी पुनरावृत्ति करने के लिए 100 बार इनको सोचना पड़े और सरकार को इस पर सख्त होना पड़ेगा। आतंकवादी कैसे हमारा बॉर्डर क्रॉस करके चले आते हैं अंदर, कैसे बड़े बड़े हथियार अंदर चले आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। इस पर सरकार को विचार भी करना चाहिए और सुरक्षा को भी टाइट करना चाहिए सरकार को। और मैं बता दूं, इन आतंकवादियों और इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि इनकी औकात बस उतनी है कि उत्तर प्रदेश के बच्चे अगर पेशाब कर दे बॉर्डर पे खड़े होकर के तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं अगर वो बॉर्डर पे खड़े होकर पेशाब कर दें तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। किसी नदी का पानी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बिना किसी दूसरे के सहारे के अपने देश में सुई नहीं बना सकता, बिना किसी का सहारा लिए अपने देश में सुई तक नहीं बना सकता, वो हमारे देश में घुस करके गोली मार के चला जा रहा है, हत्या करके चला जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है। सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा, सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हम तो ये कहेंगे कि सरकार हमारी सेना को खुली छूट दे दे एकदम। बॉर्डर पे अगर कुछ भी होता है तो ये ऑन द स्पॉट अपनी कार्रवाई कर सकें, इन्हें किसी का आदेश लेने की जरूरत ना पड़े। कभी हमारे देश के जवान मारे जाते हैं, सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हमारे देश के जवानों को मार दिया जाता है। कहीं जंगल में सीआरपीएफ ड्यूटी पे है, वहां मार दिया जाता है। कभी हमारे देश के भाई दर्शन पूजन के लिए जाते हैं, वहां मार दिया जाता है। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? कारगिल का युद्ध हुआ, बहुत लेट हुआ। जब उन्होंने हमारे यहाँ काफी तौर पे कब्जा कर लिया
तब जाकर के कारगिल का युद्ध हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे देश के काफी जवान मार दिए गए, काफी जवानों की संख्या कम हुई। लेट मत होने दीजिए। जमाना वो आ गया है कि सामने वाला अगर कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, तब तक आप मार दीजिए उसको, तब वो आपको नहीं मार पाएगा। और जब आप इंतजार करेंगे कि वो तो अभी मारने के लिए बोला है, जब मारेगा तो देखा जाएगा, तो जब वो मार देगा तब क्या देखेंगे आप? वो जैसे ही कहता है कि मैं आपको मारूंगा, आप तुरंत मार दीजिए उसको। तब आपकी तरफ उंगली उठाने वाला दहशत में आएगा। तो उसकी तरफ उंगली उठाऊंगा तो उंगली तोड़ देगा। इसी के साथ मैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें, और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आज जो हमारे भारतवर्ष में पहलगाम में जो हुआ है, आतंकवादी आकर के हमारे निर्दोष भारतीयों, हमारे भाइयों को जो उन्होंने उनकी हत्या किया है, उसके लिए आज हमारा राष्ट्रीय पत्रकार परिषद उसका घोर निंदा और निषेध करता है। भाइयों, मुझे विश्वास है कि देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका बहुत ज़बरदस्त जैसे मुंहतोड़ उनको जवाब देंगे, और भविष्य में जो हमारे देश के अंदर उन्होंने धर्म पूछ के, जात पूछ के जो इतना बड़ा उन्होंने घटना यहाँ पे किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और आने वाले भविष्य में हमारे देश के अंदर या हमारे देश को कभी भी जो आतंकवादी है देखे नहीं, और हमारा पत्रकार परिषद घोर निंदा करता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।